खास मुलाकात में आज हम दो खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं और दिलचस्प विषय है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। बातचीत शुरू करने से पहले एक अपील। आप जानते हैं राजा चौधरी हमारे शोध सहयोगी लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने वाले हैं LLM करने के लिए। अम्बेडकरनामा लगातार उनके लिए फंड जनरेट करने की अपील कर रहा है। अब तक जिस समय तक वीडियो बना चुका हूं 8 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। 24 लाख रुपए की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। जो साथी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो आएँ वहाँ पर, और मिलाप ऐप है उस पर जाएं, डोनेट का ऑप्शन आएगा उस पर जाएं, अदर्स में 0 करें और उसके बाद सीधा डोनेट करें। राजा चौधरी का अकाउंट नंबर, पेटीएम, तमाम डिटेल्स दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप यथासंभव मदद कीजिए। मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, और इस बार हमारी अग्नि परीक्षा यही है कि क्या एक आम इंसान ईमानदार कोशिश करे तो क्या एक मेधावी छात्र को पैसे के अभाव में रोका जा सकता है पढ़ने से, या उसे लंदन भेजा जा सकता है। इसलिए अम्बेडकरनामा की भी अग्नि परीक्षा है, हमारी भी, हम सब की है। देखते हैं। मुझे उम्मीद है 27 तारीख को लंदन जाना है राजा चौधरी को। 29 से क्लासेस शुरू होंगी। उसके पहले 24 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। यथासंभव मदद कीजिए। बहरहाल आता हूं मुद्दे पर। आज मेरे साथ डॉक्टर राजेश्वर हैं। डॉक्टर राजेश्वर, उनके मित्र हैं शैलेंद्र। इनसे डॉक्टर राजेश्वर एक खास तरह के डॉक्टर हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड दिए देता हूँ। दांत बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, आपके शरीर का। अगर दांत नहीं हो तो आप चबा नहीं सकते हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। दांत के अभाव में आपको निगलना पड़ेगा या पीना पड़ेगा। यही नहीं, दांत आपके लिए हथियार भी है। जब शत्रु आप पर हमला करते हैं तो आप अगर नहीं मुकाबला करते हैं तो कम से कम दांत लोग काट लेते हैं। स्कूल में हमने देखा है। राजेश्वर व्यवसाय से डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। शैलेंद्र उनके मित्र हैं और दोनों मिलकर एक योजना चला रहे हैं। मैं समझा कि दिलचस्प योजना है और दिलचस्प जानकारी आपके लिए भी होगी कि दांत कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसका ख्याल कैसे रखें। इस पर बात करने के लिए राजेश्वर को हमने इनवाइट किया था। तो डॉक्टर साहब, अगली आवाज़ आपकी होगी कि दांत के बारे में हमारे अम्बेडकरनामा के साथियों को बताइए। और आपने जो प्रपोजल तैयार किया है, क्या प्रपोजल है, कैसा है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, ये हम शैलेंद्र से बात करेंगे। राजेश्वर, अगली आवाज़ आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने जैसे हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ बात करने के लिए, आई एम सीरियसली वेरी थैंकफुल टू यू सर। वेलकम। एक छोटी सी बात से हम लोग यहाँ आज हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात की बातें हम लोग कैसे मिले, क्यों मिले। डेंटल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं डेंटल प्रोफेशनल एंड मैं डेंटल सर्जन। तो डेंटल सर्जन तो मैं हूँ, बट एक कोट से मैं स्टार्ट करूँगा सर। डेंटल ट्रीटमेंट इज़ फॉर एलीट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है कि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ फॉर एलीट क्लास। अब हम लोग उस प्रोग्राम की या उस चीज़ के बाद उस प्लान की बात करते हैं जिस बात के सर ने जिक्र किया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब अगर आप बचाव की प्रक्रिया में रहते हैं तो आपका जो इन फ्यूचर जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, जिसकी वजह से आपके दांत खराब होते हैं, आप उसको बचा सकते हो। दिस इज द प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन दैट अ ह्यूमन लाइफ है। यस, किसी भी चीज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे डेंटल डिजीज, अगर हम लोग मास तक जा सकते हैं तो मुझे लगता है डेंटल टिश्यूज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं लाइफ टाइम तक। तो ये कुछ चीज़ें हमें, जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी जो मेरी मास्टर्स है वो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में ही है, जो मेरी MDS है वो प्रिवेंशन में ही है। तो पिछले 12 साल से सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन क्लिनिकली वैसे कैसे मिले, उसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो मैं जब 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा था सर, मैं देख रहा था जैसे आप जिस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर। अब देखो, जब एलीट क्लास के लिए तो बाकी कौन बचा? नॉर्मल लो मिडिल क्लास डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं करता, चाहे वो हमारे शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास भी है ना सर, वो भी एक बार एंटर करता है डेंटल क्लिनिक में तो हिचकिचाता है। इतना आसान नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट लेना सर। तो हम लोग फिर लो मिडिल क्लास में चले जाते हैं, जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार 15 हज़ार के बीच में आती है। वो तो भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको एक दांत ठीक कराना है तो एटलीस्ट आपको 8, 10, 15 हज़ार भी लग सकते हैं और 25 हज़ार भी लग सकते हैं सिर्फ एक दांत के लिए।
दांत एक ऐसे टिश्यूज है जो हमें हमेशा चाहिए लाइफ टाइम तक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। जब तक हम जीने वाले हैं तब तक हम खाने वाले हैं, और जब तक खाने वाले हैं तभी तक हम लोग जीने वाले हैं। और अगर ये दोनों चीजें साथ चलने वाली शानदार बात है, तो जब तक हम खाने वाले हैं तभी तक जीने वाले हैं, आखिरी सांस तक खाएंगे। उसके लिए ये चाहिए जो हथियार हमें भगवान ने दिए हैं, भगवान ने दिए या नेचर ने दिए, जिसे अब नेचर ही बोलना चाहिए, क्योंकि नेचर एवोल्यूशन से आए थे दांत। ये कैसे रहेंगे? अगर आप मिडिल एज क्रॉस करते हैं तो आप 50s तक की अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन देखोगे, रिसर्च रिपोर्ट्स में उनके दांत नहीं होते सर। वो कॉम्प्लिकेटेड ईटिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। उन लोगों को तो मिल जाता है जो इतना सा चंक है, जिनके पैसे हैं वो तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो लोग नहीं ले सकते। और ये ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ। अमेरिका से अगर हम अपने आप को कन्वर्ट करें, कंपेयर करें, तो सर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सेम ट्रीटमेंट इंडिया से 10,000 गुना महंगा है, इतना ज़्यादा। अगर आप यहाँ कोई प्रोसीजर कराते हैं और वहाँ कराते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ की अभी की मिट्टी के भाव है डेंटल ट्रीटमेंट। अगर हम उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करें तो बहुत सस्ता है इंडिया में, लेकिन फिर भी वो हमसे, हमारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम है। तो इसमें एक सवाल और लेता हूँ सर, कि भारत में हेल्थ को लेकर केयरलेसनेस आमतौर पर है अमूमन, और गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस भी है, ठीक है, और जो प्राइवेट सुविधाएं हैं अमीर लोगों के लिए है, लेकिन ओवरऑल जो हेल्थ का नेग्लिजेंस है, जैसे थोड़ा सा नेग्लिजेंस मैं भी हूँ नेग्लिजेंट, उसमें दांत को सबसे मतलब लास्ट रखते हैं, कि दांत पे ध्यान ही नहीं रखते हैं, कि दांत तो जैसे तैसे चलेगा, लास्ट प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल, ये मैं डिस्कस करने वाला था, आपने ये लाइन छेड़ दी कि दिस इज द मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसके बारे में सबसे लीस्ट सोचा जाता है। उनको लगता है 32 दांत है, चलो 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते उनकी जो मिडिल एज क्रॉस मतलब 40-50s में आते आते वो लोग इडेंचुलस, मतलब उनके दांत नहीं रहते। जब उनके दांत ही नहीं है तो फिर ज़्यादा वो फैब्रिकेटेड डेंचर्स लगाएंगे। फैब्रिकेटेड डेंचर्स लगाने के लिए अगर तो आपने वही बेसिक जो 200 साल पुराना डेंचर है वही पहनना है, जो 3-4 हज़ार में आएगा, उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि उसकी इतनी इफेक्टिव ट्रिंग हो। और जो एक्चुअल जो रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हम डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं, वो इतने महंगे हैं कि वो उनको तो छोड़ दो सर, उनकी कई सैलरी निकल जाएंगी तो वो एक दांत पा पाएंगे डेंटल इम्प्लांट से। फिर बात हाथ से निकल गई तो प्रिजर्व कैसे करें? हम लोग हमारा डेंटल का बहुत कम बजट होगा सर। हमें पता है कि हेल्थ को कितना जीडीपी से हमारा कितना जाता है हेल्थ को, बहुत ही कम। उसमें से बहुत कम, कुछ एक्चुअल फिगर्स नहीं, आप पता कर लीजिएगा कि कितना जाता है। डेंटल को बहुत कम जाता है, डेंटल नहीं मिलता आपको। अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट कराना है तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, वो भी अच्छी जगह पे जाके, तब आप अपने टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हो। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है, देखो सर, मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि कौन से लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट ले पाते हैं और कौन से लोग नहीं आते, जिनके पास 100 रुपया भी नहीं होता देने के लिए मेरे पास कंसल्टेशन के लिए। और मैं इतना बड़ा दानी तो हूँ नहीं कि सर हर किसी में, मैं भी तो सर्वाइवल, मेरा भी सर्वाइवल है, मैं कितना कर सकता हूँ। कंसल्टेशन हम लोग फ्री कर सकते हैं। अगर मेरे पास किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ मेडिसिन छोड़े हैं तो वो दे सकता हूँ। स्टाफ की सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी में उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वरना हर किसी का इलाज नहीं कर सकता सर, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम लोग, अगर देखो पीढ़ी दर हर एक जनरेशन, किसी एक जनरेशन को अगर हमने प्रिजर्व कर दिया ना सर, ये देखो सर, अगर आज हम किसी एक जनरेशन को ठीक करते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, नर्सरी से लेके 5 साल तक के, या 5 आप 5th तक, या 5th से लेके किसी 8-9 तक क्लास, ये एक स्कूल्स की पीढ़ी उठा लेते हैं और उनको ये प्रिवेंटिव प्रोसीजर जितने भी हमारे पास अवेलेबल है डेंटिस्ट्री में, वो हम उनको दे सकते हैं। एक बार वो प्रिवेंटिव प्रोसीजर उनको मिलेंगे ना सर, तो एक तो उनकी हैबिट चेंज होगी। आपको पता है कि सर डेवलपिंग ईयर्स में जो हैबिट हम इनैकुलेट करते हैं अपने माइंड में, वो लंबे समय तक हमारे साथ कैरी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार तो हम लोग ब्रश करते ही हैं, वो हैबिट तो प्रीवियस जनरेशन से ही आई ना सर, चाहे वो दातुन करते थे, ब्रश करते थे, लेकिन वो एक बार सुबह आई, पर उसके आगे नहीं हमें पता कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। एक चीज आई, अगर आज हम उन स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा उनकी थोड़ी सी सेंसिटाइज कर दो उनके माइंड को कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ये तो जो घर पे आप कर सकते हो, क्योंकि ये चाहिए। हम अफोर्ड नहीं करेंगे जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, पर वो चीज़ें हम लोग घर पे कर सकते हैं जिससे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं अपने डेंटल टिश्यूज को, है ना। तो कुछ वो सेंसिटाइजेशन बच्चों की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हम लोग वैक्सीन कर रहे हैं सर, कितने सारे बच्चों, आप कोविड के लिए वैक्सीन के लिए मारे फिर रहे हैं सारे, मिल रहे हैं नहीं सर, है तो वो प्रिवेंशन ही ना, कि हमें हो ही ना। तो वैसे डेंटल में कुछ प्रोसीजर्स हैं, अगर हम उनको टाइमली करें, जैसे एज ग्रुप्स में होता है सर कि आपको एक 6 साल में करना है, एक 10 साल में करना है और एक आपने 12 साल में करना है।
उस टाइम पे आपने वो प्रोसीजर कर देने हैं, बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली है, बहुत ही लो कॉस्ट के। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि दांत में दर्द हुआ तो नमक और सरसों का तेल लेकर दांत पे लगा देते थे। ठीक है सर, घरेलू नुस्खे बहुत मिल जाते लेकिन देखो होम रेमेडीज अपनी जगह, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें साइंटिफिक, देखो अगर बहुत आग लगती है तो फिर हम तो एलोपैथी की तरफ ही भागते हैं। जब कम आग होती है तो घर पे थोड़ी रेमेडीज इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हमने उसको प्रिवेंट कर भी लिया तो हमने बचा नहीं लिया उसको, अल्टीमेटली आपको फेस करना ही पड़ेगा सर। राइट, आपको पेन भी फेस करना पड़ेगा, और अगर आप फिर भी नहीं जागेंगे किसी तरह से, फिर मेडिसिन बाहर से लोगे, अपने पेन को सबसाइड करोगे, उसको खत्म करोगे, वो फिर वापस आएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो टिश्यू बर्न हो जाएगा, आपका दांत खत्म हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप जानते हैं अम्बेडकरनामा डिफरेंट विषय पे डॉक्टर से भी आपकी मुलाकात कराता है, साहित्यकार से भी, इतिहासकार से भी, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से ही। आप अपने बच्चों का और अपने दांत का ख्याल रखें। थोड़ा सा मैं बिगड़ा आदमी हूँ तो मुझे लगता है राजेश्वर मेरे दांत का इलाज तो कर ही देंगे। हाँ बिल्कुल सर, मौका मिलेगा तो बहुत सारे लोगों का करेंगे। हाँ, तो ये इसलिए मैं राजेश्वर का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जो साथी दांत को लेकर थोड़ा सा सचेत हैं, और राजेश्वर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन फ्री में कुछ नहीं चलता है। अगर मैं अम्बेडकरनामा चलाता हूँ तो 40,000 रुपये मेरे जेब से महीने खर्च होते ही होते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट पे भी राजेश्वर से हम अपील करेंगे कि आप मिनिमम कॉस्ट पे जो साथी आपके पास जाएं उनको केयर, पहले प्रिजर्वेशन केयर सिखलाएं। बिल्कुल जी। देखो सर, अब आपने बात छेड़ी है इस बिजनेस मॉडल की, तो उस पर थोड़ा सा मैं करूँगा कि बिल्कुल जो आपके थ्रू क्या जो भी मेरे पास आएगा, हमारे बहुत नॉमिनल रेट्स हैं सर। हम लोग ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली के एरियाज में जहाँ पे हम लोग इतने लोगों से चार्ज नहीं कर सकते सर। हम लीड क्लास के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम एक मिडिल क्लास के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और उस मिडिल क्लास का जो चार्जेस, जो रेट है, हमने वही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, उतना ही हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आप हमारे पास आएंगे, आपको एटलीस्ट ट्रू गाइडेंस तो जरूर मिलेगी, वो गारंटीड है। राइट, वो गारंटीड है। उसके बाद फिर आप अगर फिर भी आपको लगे, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट एक्चुअली में बहुत महंगा है, आप बहुत सस्ते में अगर जाओगे तो फंसोगे, क्योंकि वो आपको नहीं प्रिजर्व कर पाएगा। हमें रिसेंट टेक्नोलॉजीज अपना अडॉप्ट करनी पड़ेगी सर। वो क्योंकि देखो क्वैक्स बहुत है, क्वैक्स जिसे हम जोला साहब बोलते हैं, बिना डिग्री के बहुत हैं। दिल्ली एनसीआर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और ऐसे भी लोग मिलेंगे कि ठीक है प्रैक्टिस है, बट आप इतने एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सस्ते में कर रहे हैं। राइट, आपको बहुत सारी चीजें को निगलेक्ट करके वो उतना सस्ता ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा। तो फिर अगर आप 1-2 साल के लिए अपने दांत को ठीक कराना चाहते हैं तो आप कम पैसे खर्चें, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए वो टिश्यू प्रिजर्व करना है तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, अच्छी जगह जाना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये लीड क्लास के लिए है, किन के लिए नहीं है। चलिए ये बेसिक बात मैं समझ गया। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर। मैं दूसरे मतलब शरीर का नहीं दिमाग का डॉक्टर हूँ। ये समझ में आया कि अगर आप दांत को लेकर सचेत हैं, और आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि दांत आपका औजार भी है और हथियार भी है, दोनों है। औजार इस सेंस में कि उसे खाते हैं, हथियार इस सेंस में है कि जब शत्रु आक्रमण करे, कुछ भी ना होता, दांत आपके पास होता है। तो ये बेहतरीन है। मैं राजेश्वर का डिटेल्स शेयर करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में जो भी साथी हैं, अगर इनसे मिलना चाहें तो इनसे जरूर मिले। इनके मित्र शैलेंद्र हैं, आईटी सर। लेकिन मैं वो तो हम कर ही रहे, लेकिन एक बात मैं जरूर से रहूँगा, ये जो इंटरव्यू था सर का, ये बिल्कुल मेरी ऐड के लिए नहीं था सर। मैं ये बोलना चाहूँगा, ऐड के लिए नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को, मैं यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आज तक किसी टीवी यूट्यूब पे आपने दांत को लेकर प्रोग्राम होते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो सिर्फ अब ये प्रमोशन नहीं है, ये अवेयरनेस कैंपेन है। अब इच्छा हो आप नहीं भी जाइए, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो राजेश्वर की एक्सपर्टीज का उपयोग करिए मिनिमम कॉस्ट पर। ये मैं अम्बेडकर, हमारे देखने वाले लोग सर मोस्ट वेलकम सर। सबके लिए मैं कह रहा हूँ, आपको दिल्ली एनसीआर का सबसे सस्ता ट्रीटमेंट दूंगा सर, और सबसे बेस्ट। अमेरिका में जाके चेक कराओगे तो पास ही मिलेगा। सर कॉस्ट पे मैं कुछ ऐड अप करना चाहूंगा। अब जो है शैलेंद्र हैं, राइट, शैलेंद्र से हम जानना चाहेंगे क्या प्रपोजल है, किस पे आप काम कर रहे हैं, क्या है? सर जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ये ट्रीटमेंट ना आम जनता को बहुत मिनिमल नॉर्मल रेट्स पे मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर राजेश्वर बोल रहे हैं बार बार कि एलीट क्लास का ट्रीटमेंट है, मतलब सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको कैसे अफोर्डेबल बना रहे हैं। 2 रीजन यहाँ मैं देखता हूँ कि कैसे ये अफोर्डेबल हो रहा है। एक तो ये हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, ना कि ट्रीटमेंट पे। ओके, राइट। मतलब वो स्थिति आने ही नहीं देना कि आपके दांत खराब हो गए हैं और आपको हैवी अमाउंट स्पेंड करना पड़े अपने
नॉर्मल स्थिति में आने के लिए हम आपको चाहते हैं कि जो आपके हाथ दांत ठीक हैं वो ठीक रहें, तो उसके लिए बिल्कुल मिनिमल से अमाउंट में आपका प्रिवेंशन हो जाता है। सेकंड, कैसे हम इसको कॉस्ट को कम कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है मास प्रोग्राम है सर। ओके, राइट। हम इंडिविजुअल्स को नहीं इनवाइट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम मास में करें। हमने बहुत सारे एनजीओज के साथ मिलके ये इनिशिएटिव को रन करने का प्रोग्राम चलाया है कि जहाँ पे हम उन तबके के लोगों को हेल्प कर पाएं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली वीक हैं। ओके, राइट, है ना। सब लोग ये अम्बेडकरनामा की मुहिम भी है। करेक्ट। इसीलिए मैं इस पॉइंट को स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एनजीओ से जुड़े नॉर्मल लोग या मिडिल क्लास लोग या फिर सोशली इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको हम ये ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि मास में होगा सर। मास में होगा, बल्क में होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। इंडिविजुअली वो सेम चीज मैं आपको दूंगा तो आपको मैं हाई चार्ज करूंगा। राइट। तो ये दो एस्पेक्ट हैं जिससे ये प्रोग्राम बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही क्या है प्रोग्राम का नाम? स्माइल फॉर जनरेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फॉर जनरेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप दोनों चलाते हैं? जी सर। बिल्कुल सर। आपने किसी गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है? सर अभी बात चल रही है, काफी जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लेट्स सी, होप वी आर नहीं तो आप हम ये उम्मीद कहेंगे कि देखिए बल्क में आप करेंगे तो उसमें जाहिर है गरीब लोग ही ज्यादा जाएंगे। अमीर लोग के लिए तो 5 स्टार डेंटल केयर है। नहीं सर, वो लेते उनको जरूरत नहीं है प्रिवेंशन की, बट जरूरत सबको है। बिल्कुल सबको। आप सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को अप्रोच किया है सर, हम सोसाइटीज में जाके अप्रोच कर रहे हैं कि आप स्कूल्स में मास में वो बच्चे मिलेंगे जो हमें चाहिए। सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम का जो एडवांटेज है वो बच्चे ही उठा सकते हैं। चॉकलेट खाते हैं बच्चों का दांत वो डेंटिस्ट्री डेवलप हो रही है, तभी हम उनको प्रिजर्व कर ले। बिल्कुल, लेकिन प्रिवेंशन सबके लिए है। प्रिवेंशन ऑल सारे एज ग्रुप की अपने टाइप की प्रिवेंशन होती है, लेकिन बच्चों से अगर स्टार्ट किया जाए तो बेस्ट रिजल्ट है। राइट। तो चलिए, ये आप सरकार में अप्लाई कीजिए, संगठनों में अप्लाई कीजिए, और अम्बेडकरनामा एक मुहिम होगी कि कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे यदि आम जनता को लाभ हो रहा है, दांत को बचाइए, दांत बचाओ देश बचाओ अभियान भी चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दांत बचाओ देश बचाओ अभियान भी चलाना पड़ेगा। तो अब मिनिमम कॉस्ट पे जो कम से कम हो, लेकिन आम जनता की भलाई हो, आम जनता ये महसूस करे कि हम सही जगह पर हैं। उसमें अम्बेडकरनामा इस मुहिम में आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ, और शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, और अम्बेडकरनामा को आप दोनों देखिए और शेयर कीजिए। ज्यादा ज्यादा लोग देखने चाहिए। यहाँ पे काम की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, यहाँ मन की बात नहीं होती है, कथा कहानी यहाँ नहीं होता है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और राजा चौधरी को 27 तारीख को लंदन भेजना है। 8 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठा हमने कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा आप हाथ बटाएं। 2000 आदमी अगर 1,000 रुपए देता है तो मैं गणित का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। हाथ बटाइए और एक ईमानदार प्रयास, एक व्यक्ति का, एक छात्र का, एक शिक्षक का, उसके सहभागी बनिए। हो सकता है कि अगला नंबर आपके बच्चे का भी हो। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात हो।